मन जब हारा हुई आत्मा की जीत है। सतगुर से प्रीत फिर नाम से भी प्रीत है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अनमोल वचन यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको जो पूज्य गुरु जी का अपार रहमत भरा हुआ करिश्मा सुनाने जा रहे हैं, उसे सुनने के बाद आप सबको ये यकीन हो जाएगा कि पूज्य गुरु जी सत्संगों के माध्यम से वचन फरमाते होते हैं कि आप सतगुरु के ऊपर नहीं छोड़ते, खुद पर ले लेते हैं और खुद पर लेने से किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिलती। फिर आप रोते हैं, तड़पते हैं, पछताते हैं, लेकिन सिर्फ पछताने के अलावा फिर आपके पास कुछ नहीं रहता। अगर आप सच्चे दिल से सतगुरु के ऊपर छोड़ दें और खुद सेवा सिमरन में लग जाएं, तो आपके सभी कार्य सफल होंगे और आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो यह है ऐसी साखी, ऐसा चमत्कार रूहानी करिश्मा आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आपका विश्वास और भी दृढ़ हो जाएगा। तो करिश्मा सुनाने से पहले आप सभी के आगे हाथ जोड़कर विनती है कि सभी साथ संगत साथ साथ सुमिरन शुरू कर देवें जी। जितने मिनट का सुमिरन होगा उतने मिनट का ये करिश्मा होगा, जितने ही मिनट आप सुमिरन करना है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, सभी साथ संगत ने साथ साथ सुमिरन जरूर करना है और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत पूज्य गुरु जी की अपार रहमत भरे हुए करिश्मे सुन सकें और सतगुरु जी से बेशुमार खुशियाँ लूट सकें। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, रूहानी करिश्मा शुरू करते हैं जी। प्रेमी गुरदित्ता सिंह की पत्नी बहन चंद कौर, गांव हुसनूर, तहसील किदड़पा, जिला श्री मुक्तसर साहिब से अपने पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की अपार रहमत का एक प्रत्यक्ष करिश्मा इस प्रकार बयान करती है। यह घटना मई 1966 की है। आषाढ़ी का मौसम था। प्रेमी गुरदित्ता सिंह ने अपनी फसल गेहूं को तो निकाल लिया था, परंतु घर पर ले जाने का किसी कारण से उसे समय नहीं मिला था। अगले दिन ही दरबार का महावारी सत्संग था। गुरदित्ता सिंह को सत्संग पर भी जरूर पहुंचना था और दूसरी तरफ साल भर की कमाई खलिहान में पड़ी हुई थी। गुरदित्ता सिंह का मन तो उसे रोकना चाहता था कि कोई बात नहीं, सत्संग तो अगले महीने कर लेना, साल भर की मेहनत है, इसे संभाल ले, परंतु उसकी आत्मा उसे सत्संग में पहुंचने की प्रेरणा दे रही थी। श्वासों का क्या भरोसा है, अपने प्यारे मुर्शिद के दर्शन दीदार कर ले, फिर क्या पता है कि सत्संग सुनने का समय ही न मिले। अनाज तो खलियान में पड़ा है, कोई ऐसी बात नहीं, कौन उठा कर ले जाएगा, सामने तो अपना घर है, अगर कोई ले भी गया तो ले जाने दे, कितना ले जाएगा, फिर अपना है भी क्या। अगर पिताजी को ऐसा ही मंजूर है तो फिर कोई रोक भी कैसे सकता है। ऐसे सकारात्मक विचार आत्मा के थे और नकारात्मक शक्ति मन का लालच देते कहता कि सत्संग पर न जाए, क्योंकि मन और काल का तो काम ही यही है, बहाने बनाना, झूठे झांसे देना और किसी न किसी तरह से जीव को सत्संग में जाने से और प्रभु की भक्ति करने से रोकना। मन जब हारा हुई आत्मा की जीत है, सतगुरु से प्रीत फिर नाम से ही प्रीत है। आखिर मैंने सत्संग में आने का पक्का विचार बना लिया। साथ ही पूजनीय शहंशाह जी ने भी मुझे अंदर से सहारा दिया कि फिक्र न कर, मालिक जाने, मालिक का काम जाने। वैसे तो हमारा एक सीढ़ी हिस्सेदार भी था, परंतु उसी रात हमारी पानी की बारी थी। गुरदित्ता सिंह ने उसकी ड्यूटी पानी लगाने के लिए लगा दी और आप गेहूं का ढेर अपने सतगुरु परम पिताजी के आसरे खलियान में पड़ा छोड़कर सत्संग में आ गया। मुझे तो दोहरी चिंता हो गई। एक तो मैं खुद अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ घर में अकेली थी, दूसरी यह कि साल भर की कमाई बाहर
खलिहान में पड़ी है। अगर कोई उठा कर ले गया तो क्या करेंगे? इस चिंता के कारण मुझे नींद कहाँ कभी लेटती, कभी भजन करने बैठ जाती और कभी डरते डरते थोड़ा सा गेट खोलकर खलिहान की तरफ झांक लेती। इस प्रकार जब मैंने खलिहान में पड़ी अपनी गेहूं को देखने के लिए दरवाजे में से निगाह दौड़ाई तो मैं एकदम घबरा गई। मुझे सामने खलिहान में सफ़ेद पोशाक में कोई व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। मैं क्या करूं या क्या ना, आसपास भी कोई व्यक्ति नहीं था ताकि मैं उसे बुला कर कहूं। आखिर मैं हौसला करके खलिहान की तरफ चल पड़ी। अचानक मुझे अंदर से विचार आया कि कहीं पिताजी ही हो, इसलिए मैं एकदम रुक गई और अच्छी तरह से देखने लगी। मैंने बड़े ध्यान से देखा कि पूजनीय परम पिताजी लाठी पकड़े हुए धीरे धीरे गेहूं के ढेर के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि कुल मालिक परम पिताजी स्वयं ही है। मैं अपने सतगुरु खुदा के दर्शन करके बहुत खुश हुई। मैं इस श्रद्धा से खलिहान की तरफ चली जा रही थी कि एक तो नज़दीक जाकर मैं पूज्य पिताजी के दर्शन कर लूं और दूसरा चाय पानी के लिए अर्ज करूं। यह सोचकर मैंने अभी 2 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि पूजनीय परम पिताजी सामने एकदम अदृश्य हो गए। मैंने 1-2 मिनट तो वहाँ खड़े रहकर देखा, परंतु फिर जल्दी घर लौट आई कि कहीं बच्चे अपने आप को अकेले पाकर डर न जाए। मैं अभी जागृत अवस्था में चारपाई पर लेटी हुई थी कि अचानक मुझे 1-2 आदमियों के पद चापों की आवाज़ सुनाई दी, जिससे वे दौड़े जा रहे हैं। मैं एकदम खड़ी हो गई और धीरे से बाहर निकलकर गेहूं के ढेर की तरफ देखा। मुझे फिर सामने पूज्य शहंशाह जी के दर्शन हुए। पूजनीय परम पिताजी पहले की तरह बोहल गेहूं के ढेर की खुद राखी कर रहे थे। मैं बेफिक्र होकर सो गई और मुझे नींद आ गई। अचानक थोड़ी देर के बाद स्वप्न आया और मुझे परम पिताजी के सपने में ही प्रत्यक्ष रूप में दर्शन हुए। पूज्य शहंशाह जी ने हमारे घर की छत पर लाठी लिए खड़े हुए थे। सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, बेटा फिक्र न कर, तेरे घर और अनाज की राखी हम खुद कर रहे हैं, कोई नुकसान नहीं होने देंगे, क्योंकि प्रेमी गुरुदत्ता सिंह इस वक्त सत्संग पर गया हुआ है। गुरुदत्ता सिंह ने उस सत्संग से वापसी आकर मुझे बताया कि परम पिताजी ने रात के सत्संग में वचन फरमाए थे, भाई कई भोले प्रेमी अपना अनाज खलिहान में पड़ा ही छोड़कर सत्संग में आ जाते हैं। मालिक को अपने उन प्रेमियों के घरों की राखी तो करनी ही पड़ती है, साथ में खलिहान में पड़ी गेहूं की भी रखवाली करनी पड़ती है। गुरुदत्ता सिंह ने यह भी बताया था कि ऐसा लगता था जैसे पिताजी मुझे ही कह रहे हो। बिल्कुल ठीक वही समय था। इधर सच्चे पातशाह जी सत्संग फरमा रहे थे, दूसरी तरफ उस नूर में हमारे गेहूं के बोल ढेर और हमारे घर की रखवाली कर रहे थे। इसी प्रकार पता नहीं और कितने ऐसे मालिक के प्यारे प्रेमी परिवार है जिनकी संभाल पूजनीय शहंशाह जी को स्वयं करनी पड़ती है। उस रात वाली घटना के बारे में सुनकर मेरे पति गुरुदत्ता सिंह से रहा नहीं गया और प्रीतम प्यारे दाता जी के प्रेम में वैराग्य में वह आप अनाज को संभाल नहीं पाया और रो रो कर पूजनीय परम पिताजी से माफ़ी मांगने लगा कि हमारे जैसे दुनियावी जीवों के लिए वालिदो जहान दाता जी को कितना कष्ट उठाना पड़ता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने सुना पूज्य गुरु जी का पार रहमत भरा हुआ करिश्मा। तो आप जी को जैसे शुरू में बताया था कि अगर हम सतगुरु के ऊपर सब छोड़ देते हैं तो कुल मालिक खुद हमारी हर चीज़ की संभाल करते हैं और हमें खुशियाँ प्रदान करते हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को ये रूहानी चमत्कार कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने अनमोल वचन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहे हमेशा हमारे साथ। इसी तरह मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।